जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन जोन विथ RPS पर स्वागत है। आज हम लोग इतिहास में जो है आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे और आधुनिक इतिहास का आज टॉपिक रहेगा हम लोगों का भारत में यूरोपियों का आगमन। और यूरोपियों के आगमन में पहले हम लोग देखेंगे आगमन का क्रम, उसके बाद कारखानों की स्थापना का क्रम देखेंगे। आइए आगमन का क्रम देखते हैं। आगमन का क्रम जो है पहले पुर्तगाली, फिर डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। पुर्तगाली जो है 1498 ईस्वी में आए, डच 1595 ईस्वी में आए, अंग्रेज जो है 1600 ईस्वी में आए, डेनिश 1616 ईस्वी में आए, फ्रांसीसी जो है 1664 ईस्वी में आए। भारत में यूरोपियों के कारखानों की स्थापना का क्रम देखेंगे हम लोग। पहले जो है देखिए स्थापना क्रम जो है कारखानों का, पुर्तगाल ने अपना कारखाना 1603 ईस्वी में कोचीन में स्थापना किया। डचों ने अपना कारखाना 1605 में मछलीपट्टनम में स्थापना किया। अंग्रेजों ने 1611 में ये भी मछलीपट्टनम में स्थापना किए। और डेनमार्क ने 1620 ईस्वी में तंजौर तमिलनाडु में स्थापना किया अपना। उसके बाद फ्रांसीसी जो है 1668 में सूरत में स्थापना किए। अब देखिए लोग कहते हैं कि यूरोपियों का आगमन जो है 1698 शुरू हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यूरोपियों से संबंध भारत का जो है बहुत पहले से मध्यकालीन इतिहास में भी रहा है। इसमें जो इतिहास में था तो उसमें व्यापारिक संबंध इनके मसालों और विलास की वस्तुओं से जुड़ा हुआ था। मसालों की आवश्यकता यूरोप में ठंडी दिनों में मांस को सुरक्षित रखने के लिए होता था। अब आइए आगे देखते हैं पुर्तगालियों का आगमन। पहले पुर्तगालियों का आगमन पहले हम लोग देखते हैं। प्रथम पुर्तगाली तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिनों के समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनीक ये पूछता है नामक गुजराती यात्री की सहायता से 1498 में कालीकट उतरा। कालीकट के राजा जमोरियन ने स्वागत किया वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा वापस जाते समय कई जहाज मसाला पुर्तगाल ले गया और इससे वह 60 गुना लाभ कमाया, जिससे अन्य पुर्तगालियों को भी प्रोत्साहन मिला। पुर्तगालियों के दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ये था अरबी व्यापारियों का भारत प्रभाव समाप्त करना। जैसे अरबी व्यापारियों का भारत से प्रभाव एकदम समाप्त कर देना, ये इनका पहला उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य ये था कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 1500 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आया। पहली जो है 1498 में आया, दूसरी जो 1502 ईस्वी में, और तीसरी बार 1524 ईस्वी में आया। ये 1524 ईस्वी में जब आया तो ये वायसराय के रूप में भारत आया था और 1524 में ही इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित किया। ठीक, आगे आइए देखते हैं। दूसरा व्यापारिक कोठी 1503 ईस्वी में कैन्नूर में स्थापित किया। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये पूछता है प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया बनके। 1505 से 1509 तक इसका कार्यकाल रहा यहाँ भारत में। उद्देश्य इसका क्या था? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार को सुरक्षित करना चाहता था ये। अल्मेडा ने शांत जल नीति जो है ये पूछता है ब्लू वाटर पॉलिसी किसका था? ये अल्मेडा का ब्लू था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था, उद्देश्य इसका देखते हैं हम लोग, समुद्री मार्गों पर अपना अधिकार करना। अल्मेडा ने 1505 ईस्वी में कैन्नूर व किलवा में अपना दुर्ग स्थापित किया। ये देखिए पूछता है अल्मेडा ने 1505 में कैन्नूर में अपना पहला किला स्थापित किया, अपना मतलब दुर्ग स्थापित किया किलवा में, कैन्नूर व या किलवा में कह सकते हैं इसको। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 1509 ईस्वी में अल्मेडा ने टर्की तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर, दीव कठियावाड़ को कहते हैं। अधिकार के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गए।
फ्रांसीसी डी अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में सेना कमांडर के रूप में भारत आया। 1509 ईस्वी में इसे भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया गया। अल्बुकर्क को पुर्तगाल को साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अल्बुकर्क के प्रमुख कार्य को हम लोग देखेंगे। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लेता है, जो आगे चलकर भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनाई गई। बीजापुर को आगे चलकर राजधानी बनाया गया। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की अस्थायी बस्तियों को बसाने के उद्देश्य से निम्नवर्गीय पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। सेना में भारतीयों को भी यह शामिल करने लगा, क्योंकि यहाँ अपना व्यवस्था बना सके। नीनू डी कुन्हा, ये पुर्तगाली वायसराय ये भी बन के आया। 1529 से 1538 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। इसने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया। कुन्हा ने सैनथोम, मद्रास, हुगली और दीव ये स्थान लिखा है। सैनथोम जो है मद्रास में था, हुगली बंगाल में है, दीव काठियावाड़ में है। तो दीव में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना भी किया कुन्हा ने ही। इसने बंगाल के शासक महमूद शाह से अनुमति लेकर चटगांव व सतगांव में पुर्तगाली व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से गुजरने वाले सभी जहाज़ों से कर वसूली करने लगे। पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव पर 1961 ईस्वी तक शासन किया। ये पूछते इसीलिए कहते हैं पुर्तगाली जो है सर्वप्रथम जो है 1498 में आए थे और वापस कब गए 1962 ईस्वी में। पुर्तगालियों के आगमन से भारत पर प्रभाव, इसको प्रभाव देखते हैं। पूछता है कि तंबाकू किसने लाया, उसके बाद कई चीज़ फसल, जैसे हम लोगों को वहाँ जितनी मक्का हुआ, बाजरा हुआ, गेहूँ हुआ, ये सब भारत का नहीं, ये सब बाहर से आया हुआ है। पुर्तगालियों के देखिए तो प्रभाव है, जो तंबाकू की खेती पुर्तगाली लाए थे। जहाज निर्माण की प्रक्रिया जो है पुर्तगाली की है भारत में। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो है गोवा में लगाया गया 1556 में। उसके बाद पुर्तगालियों के पतन का कारण हम लोग देखेंगे। 1580 ईस्वी में पुर्तगाल व स्पेन का विलय हुआ। यह विलय 1640 तक रहा। 1588 ईस्वी में स्पेन व पुर्तगालियों के संयुक्त व्यापारिक जहाजी बेड़ा आर्मेडा को ब्रिटेन द्वारा लूट लिया गया। एशियाई देशों से पुर्तगाली का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। भारत में डचों का आगमन, हम लोग अब क्या देखेंगे, भारत में डचों का आगमन देखेंगे। 1602 ईस्वी में डच जो है हॉलैंड के थे। डच जो है हॉलैंड के थे। तो डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से 1602 ईस्वी में वेरिंगडे ओस्ट इंडीसे, ये कंपनी का नाम वहाँ रखा गया था, वेरिंगडे ओस्ट इंडीसे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की गई। कब किया गया 1602 ईस्वी में, जो प्रस्ताव वहाँ से पारित हुआ था। आगे देखते हैं। इस प्रस्ताव से डच कंपनी को 21 वर्षों के लिए, इस प्रस्ताव से डचों को देखिए 21 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से, पूछता है पूर्वी देशों से व्यापार करने तथा युद्ध करने, संधि करने और क्षेत्रों पर अधिकार करना भी प्रदान कर दिया गया इन सबों को। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कॉर्नेलियस द हस्तमान था। प्रथम डच नागरिक भारत आने वाला यही था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत से सबसे अधिक रुचि इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में थी। इनका जो है भारत से न होकर इंडोनेशिया से ज़्यादा वो था, मसाला व्यापार में थी रुचि इनकी। डचों ने 1613 ईस्वी में जकार्ता को जीतकर बैटविया नामक नए नगर की स्थापना किया तथा 1641 ईस्वी में मलक्का और 1658 ईस्वी में सिलोन पर अधिकार कर लिया। 1559 में बेदरा का युद्ध हुआ। उसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। 1795 ईस्वी
तक डचों का भारत से पूर्ण रूप से दमन हो गया। डचों की प्रथम कारखाना 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया। डचों द्वारा भारत में स्थापित कोठिया 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में हुआ स्थापित, और यहाँ से जो है नील निर्यात होता था। पूछता है ये भी, नील निर्यात डचों द्वारा कहाँ से होता था? मछलीपट्टनम से। उसके मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 1616 में ये दूसरी कोठी जो स्थापित की सूरत में 1616 में, और ये सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान बन गया। सूरत गुजरात में पड़ता है। 1610 में पुलिकट तमिलनाडु में पड़ता है। जय हिंद, जय भारत साथियों। आप सभी को यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।